Hi everyone, in this video, we will cover a poem by Kamala Das, My Grandmother's House. Kamala Das was born in 1934 and she died in 2009. कमला दास की जो पोइट्री है वो स्पेशली बोल्ड स्टाइल्स के लिए जानी जाती थी क्योंकि उन्होंने अपनी पोइट्री में फीमेल एक्सपीरियंसेस और सेक्सुअलिटी के थीम्स को एक्सप्लोर किया है। साथ ही उन्होंने सोसाइटल नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स को भी चैलेंज किया है। उन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू वुमेन्स राइट्स के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। उनकी पोइट्री के मेन थीम्स थे फीमेल डिज़ायर्स, जेंडर रोल्स और उन्होंने एक पर्सनल और कन्फेशनल स्टाइल में पोइट्रीज लिखी हैं। कमला दास को पेन पोइट्री अवाइज और साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। उनको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1984 के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। कमला दास के कुछ फेमस वर्क्स हैं समर इन कैलकाटा, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस, माई ग्रैंडमदर्स हाउस एंड एन इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोम। देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे। तो वो जो एक घर की बात कर रही हैं, जो जहाँ पे वो रहती हैं, वो घर जो है वो उनसे थोड़ा सा काफ़ी दूर है। आई रिसीव्ड लव, तो बताती हैं कि वो जो घर है वहाँ पे उनको बहुत ही लव रिसीव हुआ था। वहाँ उनको सब लोग जो भी वहाँ रहता था वो उनको बहुत प्यार करता था। दैट वीमेन डाइड, तो जो वुमेन थी वहाँ पे, जो इसके बारे में कमला दास बात कर रही हैं, जो पोइट बात कर रही हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो अब नहीं है, उनकी अब डेथ हो चुकी है। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, तो जो उनकी ग्रैंड मदर के डेथ के बाद जो घर है वो अब बिल्कुल ग्रीफ में और साइलेंस में डूब चुका है। द स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, तो जो वहाँ की जो उस घर में जो बुक्स और लाइब्रेरी थी वहाँ पे अब स्नेक्स सांप घूमते हैं। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, तो बताती हैं कि जब वो वहाँ पे रहती थी वो बहुत छोटी थी उन बुक्स को पढ़ने के लिए, लेकिन अब जब उनकी ग्रैंड मदर जा चुकी हैं, वो घर अब साइलेंस में डूब चुका है, तो उन बुक्स में अब स्नेक्स मूव करते हैं। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक मून, तो जब वो अपनी ग्रैंड मदर के डेथ के बारे में सोचती हैं तो वो इतना कोल्ड महसूस करती हैं, वो इतनी सोरो में चली जाती हैं, ग्रीफ में चली जाती हैं। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, तो वो बताती हैं कि वो कितना सोचती हैं वहाँ जाने के लिए, उस घर में दोबारा जाने के लिए। टू पीर थ्रू द ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़ और जस्ट टू लिजन दी फ्रोजन एयर, तो बताती हैं कि वो कितनी डेस्परेट है उस घर में दोबारा जाने के लिए, उन डस्ट रिडन विंडोज़ को, उस साइलेंस को महसूस करने के लिए जो अब उस घर में प्रेजेंट है। जस्ट टू लिजन दी फ्रोजन एयर, तो वो जो वहाँ की जो एयर है वो अब स्टिल हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं रहता और वो जो घर है वो भी पूरा साइलेंस में है, लेकिन वो इतनी डेस्परेट है वहाँ जाने के लिए, उस एयर को, उस एटमॉस्फेयर को महसूस करने के लिए। वो जो मेमोरीज़ उनकी थी चाइल्डहुड की, कि वो विंडो से बाहर देखती थी या वो घर में घूमती थी, उस चीज़ को दोबारा एक्सपीरियंस करने के लिए शी इज़ वेरी डिस्परेट। और इन वाइल्ड डेस्पेयर पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट इन हेयर, तो कहती हैं कि वो जो वहाँ की अब जो डार्कनेस है, वो स्टिलनेस है, वो सोरो है, वो साइलेंस है, वो चाहती है कि वो वहाँ पे जाएँ, उसको महसूस करें, उसको एक्सपीरियंस करें और वहाँ का एक हैंडफुल ऑफ वो अपने साथ ले आएँ, ताकि जब वो जहाँ पे वो रहती हैं, वो उस वो जो सिटी में दूर वहाँ से अपने ग्रैंड मदर हाउस के से दूर वो रहती हैं, तो उस एटमॉस्फेयर, अपनी ग्रैंड मदर के हाउस की एटमॉस्फेयर को, उस फीलिंग को अपने साथ लाने के लिए, उस वार्मथ को अपने साथ लाने के लिए वो बहुत ही डेस्परेट हैं। बिहाइंड माई बेडरूम डॉग लाइक अ ब्रूडिंग, तो बताती हैं कि वो हाउ शी फील्स लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, जो कि बाहर जाने के लिए तरस रहा है। इसी तरीके से जो पोएट हैं, जो कमला दास हैं, वो अपनी ग्रैंड मदर के हाउस को विजिट करने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भी डेस्परेट हैं, बहुत ज़्यादा जाना चाहती हैं वहाँ पे। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, तो यहाँ पे जो इस लाइन से हमें पता चलता है कि वो बताती हैं कि वो कैन यू बिलीव कि मैं वही हूँ जिसे उस टाइम पे इतना प्यार मिलता था उस घर में, मुझे कोई ऐसा था जो सिर्फ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैं वो बहुत प्राउड फील करती हूँ उस घर के बारे में। तो ये जो है, ये हमें कमला दास की अभी की जो सिचुएशन है उसके बारे में भी कंट्रास्ट कर रहा है। वो हमें बता रहा है कि अब की जो लाइफ है उनकी वो कैसी है। तो हमें अगले लाइन में पता चलता है, I who have lost my way and beg now at strangers' doors to receive love, at least in a small change। तो हमें यहाँ पता चलता है कि जो अब जो उनकी मैरिड लाइफ जी रही हैं, सिटी में रह रही है, अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं, तो उनकी जो मैरिड लाइफ है वो इतनी लविंग नहीं है, वो फुल ऑफ लव नहीं है। वो कहीं ना कहीं लॉन्ग करती हैं एक लव के लिए, एक रिस्पेक्ट के लिए। वो इसी वजह से जो वो उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज उनकी ग्रैंड मदर के साथ, उनको वो रिमाइंड करती हैं और वो महसूस करती हैं कि वो दोबारा जाके उसी लव को, उसी वार्मथ को एक्सपीरियंस कर सके जो उनको अभी नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट जो वो रहा रहती है, उन्होंने अपने हस्बैंड को भी स्ट्रेंजर के तौर पे किया है कि वो अब एक लव के लिए किसी स्ट्रेंजर के डोर पे, यानी एक अपने इन लॉज की फैमिली के लिए वेट करती हैं कि उनको वो लव मिले जो उनको उनकी ग्रैंड मदर देती थी। नाउ लेट्स डिस्कस दी थीम्स इन दी पोम। तो सबसे पहला थीम जो इस पोइट्री में है वो नॉस्टैल्जिया। सो जो पोइट हैं वो ऑब्वियसली नॉस्टैल्जिक फील करती हैं, तो जैसे जब वो अपने ग्रैंड मदर के हाउस के बारे में बताती हैं कि कैसे उनको वहाँ पे लव वार्मथ फील होती थी, उनको लव मिलता था, तो वो अपनी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं उन एक्सपीरियंसेस को याद करके अपना चाइल्डहुड जो है वो उसको याद करती हैं, तो वो बहुत नॉस्टैल्जिक फील करती हैं। द सेकेंड इज़ लॉस ऑफ चाइल्डहुड।
तो हमें पोएट्री में क्लियर दिख रहा है कि वो अपने चाइल्डहुड के लॉस को मोर्न कर रही हैं कि कैसे उनका जो चाइल्डहुड था वो कितना लविंग था, फुल ऑफ लव था, वार्म था, उनकी ग्रैंडमदर के साथ उनका कितना अच्छा रिलेशन था, वो जो घर था वो उनको एक फ्रीली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो कि अब जा चुका है क्योंकि उनकी ग्रैंडमदर अब नहीं है इस दुनिया में। तो वो जो चाइल्डहुड का जो एलिमेंट था, लव था, वार्म था, वो भी उनके साथ चला गया है। इनफैक्ट जो उनका घर है वो भी अब एक साइलेंस में डूब चुका है। द नेक्स्ट इज लॉन्गिंगनेस। तो हमें क्लियर पता चल रहा है स्पेशली इन द लास्ट स्टेंजा कि जहाँ पोइट बता रही हैं कि वो कैसे अब जो है, कभी उनका बचपन जो था वो फुल ऑफ लव था, उनको इतना प्यार मिलता था और अब वो लॉन्ग करती हैं उसी लव के लिए, वो इनफैक्ट उस लव के लिए भी लॉन्ग करती हैं और वो उनमें इतनी लॉन्गिंगनेस है उसी घर को एक्सपीरियंस करने के लिए जो उनको जहाँ पे पहले उनका बचपन पूरा बीता था। वो इतनी डेस्परेट है वहाँ जाके उस वार्मथ, उस एटमॉस्फेयर को, उस फीलिंग को, उस एयर को महसूस करने के लिए, लेकिन वो जा नहीं रही हैं। उस घर के लिए भी वो लॉन्ग कर रही हैं और वो उस लव के लिए भी लॉन्ग कर रही हैं जो उन्हें उस घर में मिलता था और जो कि अब उन्हें नहीं मिल रहा है। द नेक्स्ट थीम इज़ कंट्रास्ट बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ये हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो पोएट है वो स्टार्ट करती हैं कि देयर वाज अ वुमेन हु लव्ड। वो एक घर था जहाँ पे उनको बहुत ही प्यार मिलता था, वो जो ग्रैंड मदर थी उनकी वो उनको इतना लव करती थी। और हमें लास्ट स्टेंजा में आता है तो ये पता चलता है कि अब वो एक स्ट्रेंजर के हाउस पे लव के लिए वेट करते हैं कि कोई स्ट्रेंजर है जो उन्हें लव करेगा, जो उन्हें लव की फीलिंग को प्रोवाइड करेगा, उन्हें वार्मथ प्रोवाइड करेगा। तो ये कंट्रास्ट उनके पास्ट और प्रेजेंट में, जहाँ पे पास्ट उनका फुल ऑफ लव था, वार्म थी, एक ऐसा घर था जिसको वो जब याद करती हैं तो वो सिर्फ लव को रिलेट कर पाती हैं। लेकिन अब प्रेजेंट में उनके पास कोई ऐसा नहीं है, उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही सैड हो चुकी है, वो लव के लिए लॉन्ग करती हैं, उनके पास जो अपने चाइल्डहुड का या बचपन का जो भी एलिमेंट है वो अब नहीं मिल रहा है। So these were the themes in the poem, and everyone, thank you for the video.